हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का नेक्स्ट टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें आंसर भी मेंशन है। वन लाइनर पॉइंट होते हैं ना, क्विक रिवीजन पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये है मिशन परिचारिका बुक से, ठीक है। इसके अंदर तो फर्स्ट टॉपिक है HCG हार्मोन इज मेंटेन प्रेगनेंसी और परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ और टिल प्लेसेंटल मैच्योरेशन। ये बोल रहा है कि HCG हार्मोन कितने वीक तक प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रखता है। 3 मंथ तक HCG हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है व्हेन द फिटस डाइज एंड रिटेन्ड इन द यूट्रस इज कोल्ड। ठीक है, जो फिटस है ना, वो प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसके अंदर फिटस होता है यूट्रस के अंदर, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है और वो रिटेंड अंदर रह जाता है। ठीक है, तो उसको मिस्ड अबॉर्शन बोला जाता है। एन अबॉर्शन दैट कैन नॉट बी हेल्ड और देयर इज नो चेंज ऑफ कंटिन्यू प्रेगनेंसी कॉल्ड इनविटेबल abortion. Implantation of fertilized ovum outside the uterine cavity is ectopic pregnancy. मोस्ट कॉमन जैसे देखा जाता है तो इम्प्लांटेशन है ना, वो यूट्रस में होता है। ठीक है, अगर इम्प्लांटेशन एम्पुला में हो जाता है, वैसे तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन ही होता है, अगर इम्प्लांटेशन एम्पुला में हो जाता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला में होने पर ही होता है। Implantation of fertilized ovum outside the uterus fallopian tube. 90 से 95% ectopic pregnancy occur in fallopian tube. Tubal pregnancy in which 78% ectopic pregnancy occur in the ampulla part of the fallopian tube and 12% isthmus part. क्वेश्चन कभी कभी बार पूछ लेता है कि isthmus में कितने चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन होने पर। तो इस isthmus पार्ट में तो 12% होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में 78% होती है इम्प्लांटेशन होने में। बट 90 से 95% है ना, वो यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? प्राइमरी पीपीएच आल्सो कॉल्ड अर्ली पीपीएच मीन्स ब्लड लॉस ऑफ ड्यूरिंग इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 24 घंटा के भीतर जो ब्लड लॉस होता है उसको प्राइमरी पीपीएच बोला जाता है। प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कॉज होता है। प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन किसके कारण होता है? एटोनिक यूट्रस, लॉस ऑफ यूटेराइन टोन। मतलब एटोनिक यूट्रस का मतलब होता है जो यूटेराइन की टोन होती है ना, उसका लॉस हो जाता है। कोज किसके कारण है? ओवर डिस्टेंशन के कारण। सेकेंडरी पीपीएच, लेट पीपीएच अकर आफ्टर 24 आवर्स डिलीवरी। डिलीवरी के 24 घंटे बाद में जो ब्लड लॉस होता है उसको सेकेंडरी पीपीएच बोला जाता है। सेकेंडरी पीपीएच का कोज है रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। प्लेसेंटा के दौरान कोई प्लेसेंटा का सेगमेंट अंदर रिटेंड बच जाता है तो सेकेंडरी पीपीएच का कारण बनता है वो। द मुलेरियन डक्ट इन द फीमेल एमनियोटोड डेवलप इनटू। मुलेरियन डक्ट फीमेल में कहाँ डेवलप होती है? फैलोपियन ट्यूब में। पीएच ऑफ वेजाइना बिकम एसिडिक ड्यू। वेजाइना की पीएच जिसके कारण एसिडिक होती है? डोर्डिलिन बेसिलाई के कारण, जो एम्स ऋषिकेश एंड जोधपुर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। डोर्डिलिन बेसिलाई। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंट बाय द मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन। मदर को फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। ए नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर फीटल हार्ट साउंड कहाँ पर सुनी जाती है? अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस पर। अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस पर। विच एंटीबॉडी क्रॉस, तो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है? IgG। A basin shaped cavity that form a ring between the movable vertebra of the vertebral column and the lower limbs is called pelvic girdle बोला जाता है इसको। A hormone
that prevent menstruation and maintain pregnancy by sustaining the function of the corpus luteum is HCG हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इन द फीटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड, जो फीटल कहाँ होता है, एट द जंक्शन ऑफ सेजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर। फीटल स्कल में ब्रेगमा इज फाउंड होता है, कहाँ पर होता है, सेजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर के जंक्शन पर। abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus is known as endometritis बोला जाता है इसको। कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन को ही प्रिवेंट करती है ये। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईयूडी इंसर्जन इन पेन, सेकेंड मोस्ट कॉमन होती है ब्लीडिंग, फर्स्ट होती है पेन। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखें।